बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जिला इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। दिल में अगर तुम इल्म के फूल खिलाओगे, ख़ुद भी महकोगे औरों को भी महकाओगे। और जिसे मिला हो इल्म के बगैर कोई मकाम, लाख ढूंढो मगर कहीं ना पाओगे। जी वकार नाजरीन, आज मैं तालीम के मानी और अमल पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसको आखिर तक सुनिएगा। अगर आप समझे तो इसकी आपकी फ़िक्री वाज़हियत हो जाएगी कि तालीम का मानी और अमल तालीम क्या है। कई मुगालते जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। तालीम अरबी ज़बान के लफ्ज़ इल्म से महूज़ है, जिसके मानी हैं किसी चीज़ को कमा हक को हूँ जानना, पहचानना, हकीकत की गहराई का इदराक करना, यकीन हासिल करना, मुहकम तौर पर मालूम करना। फिर तालीम के एक मानी है किसी को कुछ बताना, पढ़ाना, सिखाना, ख़बर देना और बार बार और कसरत के साथ ख़बर देना कि जिसको ख़बर दी जा रही है वो बाखबर हो जाए। मुतल्लम को जुमला एतबारात से, एतमादात से बाखबर बनाना। किससे? मुआशरती अक़दार व रवायात से, रसूमात व रवाजात से, आदाब से, उसूल व क़वानीन व क़वाइद व ज़वाबित से और पूरा तहज़ीबी विरसे से। तो इसी तरह अंग्रेज़ी में लफ्ज़ दो लातीनी अल्फाज हैं, एडेक्स, EDEX, एडेक्स और दूसरा एड्यूसर। एडेक्स का मानी है टू टेक आउट, टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग इन टू एक्शन, टू एक्सट्रैक्ट आउट, टू ड्रा आउट, बाहर निकालना, मंजर आम पलाना, उजागर करना, बुरुए कार लाना, छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकालना। और दूसरा लफ्ज़ एड्यूसर, इसका माना है टू लीड, रहनुमाई करना, टू गाइड, रास्ता दिखाना, टू नर्श, नशोनमा करना, टू ट्रेन, तरबियत करना, टू टेलर, तदीब और तरबियत करना। अब हम इन दोनों मानी को मिलाएं तो इसका मतलब ही हुआ कि बाहर मुसलसल रहनुमाई करके बाहर निकालना। और इस्तिलाही मानों में होगा कि वालिदैन और असातिज़ा का मुसलसल, लगातार और तसलसल के साथ कड़ी निगरानी करके, रहनुमाई करके बच्चे के अंदर मौजूद, बच्चे को जो अल्लाह ताला ने सलाहियतों, काबिलियतों, अहलियतों, इस्तेदादात और महारात और क़ुव्वतों और तवानाइयों, जो वर्किंग पावर्स और नेचुरल पोटेंशियल्स एंड पोटेंशियलिटीज़ अल्लाह ने अता की हैं, वदीयत की है, बच्चे के अंदर ख़जाना मौजूद है वो, मगर उसको बाहर निकालने के अमल को तालीम कहते हैं। इसमें वालिदैन और साथिया का बड़ा कलीदी और अहम तरीन रोल है। घर में वालिदैन गैर रस्मी तालीम के ज़रिए, गैर मुनज़्ज़म तालीम के ज़रिए, और मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वहाँ होती है फॉर्मल, डिसिप्लिन्ड, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज एजुकेशन, रस्मी, मरबूत, मुनज़्ज़म तालीम के ज़रिए वहाँ मुसलसल एक अमल है। तो गोया बच्चे को मुसलसल एक अमल के ज़रिए, प्रोसेस और प्रोसीजर से गुजार कर फिर एक प्रोडक्ट सामने आती है। ये कोई आसान काम नहीं। तालीम हासिल करना दुनिया का सबसे तालीमी अमल मुश्किल तरीन काम है। कोई दुनिया में आप काम करें तो उसके लिए जिस्मानी मादगी की ज़रूरत होती है, फ़िज़िकल रेडीनेस। आपको खाना पका रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, दस्ताने बना रहे हैं, कोई भी फ़िज़िकल बीमार का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो आपको लिए आप साथ ज़हनी अय्याशी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, हवाई किले बना सकते हैं, ख्याली पुलाव पका सकते हैं, इधर उधर की सोच सकते हैं। मगर जब आप तालीम हासिल करेंगे और तालीमी अमल में मुसलसल कंसंट्रेटेड रहना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है। और बच्चे को कंसंट्रेटेड, फोकस और उसकी तवज्जो को रखने के लिए वालिदैन और साथिज़ा की मुसलसल कड़ी निगरानी चाहिए, रहनुमाई चाहिए, जांच पड़ताल चाहिए, देखभाल चाहिए। बच्चे को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता किसी सूरत भी।
अब मैं एक सादा सी मिसाल के ज़रिए इस प्रोसेस और प्रोसीजर को समझाऊंगा। अगर आप इसको समझ गए तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि आपने दूध पिया है, अब सब चीज़ें हम दूध पीते हैं और सारे हम पीते हैं। अगर मैं आपके सामने एक गाय और भैंस को ला दूँ, उसका दूध धोकर आपके सामने बाल्टी में, और आपसे कहूँ ये क्या है, आप सब कहेंगे ये दूध है। फिर दूसरा सवाल करूँ, इस दूध के अंदर खालिस देसी घी मौजूद है कि नहीं? आप में से सारे कहेंगे है। मैं कहूँगा कितना यकीन है इस दूध के अंदर खालिस देसी घी है? सारे कहेंगे 100% यकीन है। मगर उस दूध में से खालिस देसी घी को बाहर निकालने के लिए हमें प्रोसेस और प्रोसीजर इख्तियार करने पड़ेंगे। हाथ मारेंगे दूध से नहीं निकलेगा, ये एक अमल है, अंदर मौजूद है। इस तरह बच्चे के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, मिलिट्री ऑफिसर, सिविल ऑफिसर या और को बड़ा कारआमद शहरी कारकुन बनने के लिए, कारीगर बनने के लिए, स्किल्ड वर्कर बनने के लिए सलाहियतें अंदर मौजूद होती हैं, मगर वो ऐसे बाहर नहीं निकलती। हम साथ में आप दूध लें, दूध को आग के ऊपर रखें, 10, 15, 20 मिनट का प्रोसेस होगा। उस प्रोसीजर के बाद दूध जो है वो जोश, आग के ऊपर जोश खाना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर देगा, तड़पना शुरू कर देगा। पूछे दूध से क्या हाल है, वो कहेगा मेरा तो अंग अंग तड़पा दिया, जला दिया मुझे, ये क्या हो रहा है, मुझसे क्या किया है? हम कहेंगे तुम्हारे अंदर से खालिस देसी घी निकाल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चे को स्कूल ले जाते हैं, वो तड़पता है, शोर करता है, नहीं जाता, क्योंकि वहाँ इस प्रोसेस से गुजारा जा रहा है और ये मुश्किल तरीन प्रोसेस है, आसान नहीं है। आसान हो तो हर कोई आदमी तलीम हासिल करे। बच्चे को गधे घोड़ों काम पर भेज दें, वो दौड़ता हुआ जाता है, मगर स्कूल में नहीं जाता। इसको इसलिए आसान ना समझे। सनते रूए इंसानी पर काम करना और इंसान को उसके अंदर ह्यूमनाइजेशन, तलीम आदमी को इंसान बनाने का अमल है, ये कोई आसान काम है नहीं। तो अब दूध जो है, अब 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद बार बार जोश आएंगे, फिर दूध को हम रख देंगे, मगर जब नीम गर्म होगा, कोसा कोसा उसके ऊपर जाग लगाएंगे, फिर पर्दा डाल देंगे। अब 5-6 घंटे के बाद उस पर्दा हटाएँ, निकाब हटाएँ, अब वो उसका नाम दूध नहीं, अब शक्ल बदल गई, उसके फ़वाइद और तासीरात फ़वाइद बदल गए, अब उसका नाम है दही, योगर्ट। अब जो उस दूध को दही कहेगा तो मानेंगे, अब उसकी कीमत बदल गई है, लेकिन नई शक्ल आ गई है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है प्राइमरी के बाद, अब उसकी नई शक्ल आ गई है, सोच फिक्र, एक नया अंदाज़। हम कहते हैं प्राइमरी पास है, मिडिल पास है। फिर उस दूध को हम, अब दही बन गया, मगर खालिस देसी घी अभी हमारे हाथ नहीं निकलेगा, फिर उसको ग्राइंडर में डालेंगे। पुराने ज़माने में चाटी में डालती थी, हवा थी, रिड़कती थी, एक प्रोसेस था। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद क्या होता था, लस्सी एक तरफ हो जाती थी, मक्खन ऊपर तैरना शुरू हो जाता था। कहते हैं पुराने ज़माने में ख़वातीन चूँकि बड़े बामरवत लोग होते थे ज़्यादा, एक खातून ने पड़ोसन के घर लस्सी लेने के लिए भेजा, उनने अज़राए लहाज मोहब्बत मरवतन उस लस्सी दी, बर्तन में साथ थोड़ा सा मक्खन डाल दिया। इत्फाक से उस खातून जिसकी बच्ची लेने गई थी, उसके खामद का नाम था मक्खन। अब खवातीन पहले अपने खामदों का नाम ही लेती थी। बच्ची घर आई, बच्ची ने कहा अम्मी ये दूध के ऊपर, इसके लस्सी के ऊपर क्या तैर रहा है? अम्मा शर्माए, ललचाए, परेशान और बार बार कहे तो कह रही बेटे ये तुम्हारे अबू तैर रहे हैं। तो मक्खन जो है ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, मगर अब उसकी कीमत 800-1000 हो गई है, बड़ा कीमती हो गया। अब उसका नाम बदल गया है। जैसे मैट्रिक कैफ़े के बाद बच्चे का भी नाम बदल जाता है, ये प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब जी तलीम याफ्ता है, अब उसका एक शक्ल बदल गई, हैत बदल गई, सोच बदल गई, उसका नाम बदल गया। मगर मुसलसल तकलीफ़ दे, उसको मुश्किलात से गुजारा, शदायत से गुजारा, मुख्तलिफ़ किस्म मसाइल से गुजारा, तकालीफ से गुजारा, तो फिर एक प्रोसेस के बाद वो बच्चा जो है वो बन रहा है जी, अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, कहीं और BS कर रहा है, कहीं और कर रहा है। मुख्तलिफ़ अमल के ज़रिए मकसूद हमारा उसके अंदर वो असल चीज़ बाहर निकालना है। अब उसका दूध का नाम आ गया जी, मक्खन आ गया, मगर अब भी वो खालिस देसी घी नहीं बना। उसको फिर आग के ऊपर रखते हैं, आग के ऊपर रखते हैं, जितनी आग देते हैं वो सारा तड़पता है, जलता है, और एक लंबे प्रोसेस के बाद आप देखते हैं कि उसमें से सारे फाजल मादे जलकर उड़ जाते हैं, राख हो जाते हैं, और नितर का खालिस देसी घी आ जाता है। और वो एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद हमारे सामने आता है, जिसकी कीमत 1500-2000 है देसी घी की, जो बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही ताकतवर है, उस दूध में से निकला है। मगर मुख्तलिफ़ प्रोसेस से, प्रोसीजर से, और साथ मुसलसल कड़ी निगरानी के ज़रिए किसी लम्हे पर भी हमने कड़ी निगरानी नहीं छोड़ी, रहनुमाई नहीं छोड़ी, देखभाल नहीं छोड़ी, पड़ताल नहीं छोड़ी, चेक करना नहीं शुरू किया। बिल्कुल इसी तरह बच्चे को भी शुरू से लेकर आखिर तक
उस बच्चे की कड़ी निगरानी की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है। ये हमारे यहाँ बड़े अजीब तस्वुरात हैं। वही बच्चा बड़ा समझदार है, बड़ा बच्चा अक्लमंद है, अब मैच्योर हो गया। कोई मैच्योर नहीं होता, कान खोल के सुने। 10 साल को, 8 साल को, 15, 20, 25 नहीं, सब मेरे नुक्ता नज़र से मैच्योर कोई नहीं। अब सुने इसको गौर से। जिसको भी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस मिलेंगे, मौके और मिलेंगे, कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस देंगे बच्चे को, ये बड़े को हालात देंगे, सूरत हाल देंगे, खुली छूट देंगे, एमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ देंगे, सहूलियात और साइशात देंगे, या तायुशात लग्जरीज देंगे, लोनलीनेस में रखेंगे, उसकी कंपनी का ख्याल रखेंगे, कंपनी किन सोबत में बैठता है। ये 5 चीज़ें किसी को भी दे दें और उसकी कड़ी निगरानी ना हो, जांच पड़ताल ना हो, उनकी हरकत व सकनात को चेक ना किया जाए। इस तरह मैंने कहा, दूध को दही बनने के मुख्तलिफ मराहल पर अगर मुसलसल चेक ना किया जाए, एक एक हरकत को कड़ी निगरानी ना को, तो दूध ख़राब हो जाएगा। किसी भी सतह पर आप खालिस देसी घी बाहर नहीं निकाल सकेंगे, है अंदर मौजूद। इस तरह बच्चों के अंदर भी बहुत कुछ बनने की सलाहियतें मौजूद होती हैं, मगर जब हम खुला छोड़ देते हैं, हम कहते हैं नो, कदम कदम पर हर लम्हे वालदैन को, मुआशरे को, वालदैन और साथज़ा को ख़ास तौर पर उनकी तमाम हरकत व सकनात को चेक करने की ज़रूरत होती है, रोक टोक की ज़रूरत होती है, जवाब तलबी की ज़रूरत है, सरजनश की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। जो भी फैसिलिटी दें विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मोबाइल देते हैं बच्चे को, दें, मगर उसकी चेक करें कि उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, लैपटॉप का इस्तेमाल क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल दी है, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल क्या कर रहा है, अगर गाड़ी दी है तो उस गाड़ी का इस्तेमाल क्या हो रहा है। फैसिलिटीज़ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम वो नताज पपा नहीं कर सकते। नताज लेने हैं तो मुख्तसर क्या दोबारा समझिए इसको खलासा, कि तालीम एक ऐसा अमल है जो वालदैन और साथज़ा की ज़ेर निगरानी मुसलसल अमल पजीर होता है, जिसके ज़रिए हम बच्चे के अंदर मौजूद जुमला सलाहियतों और काबिलियतों को बाहर निकालते हैं, और इस बाहर निकालने के अमल का नाम तालीम है। जहाँ तक देखिए तालीम की फरमानरवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है, ऊपर खुदाई है। जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानियाँ फरावानियाँ फराहम करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, या फिर आप अपनी मर्ज़ी करें। बी रियलिस्ट एंड डू लव योर सेल्फ, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।